एनर्जी, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स, जबरदस्त चीज है एनर्जी। यार होती क्या एनर्जी है? क्या हमने कभी एनर्जी को देखा है? जैसे हम इस बॉल को देख सकते हैं, हाथ को देख सकते हैं, वैसे कोई हमने एनर्जी को देखा है क्या कभी? हाँ यार, ये चीज एनर्जी है। बड़ी ही जबरदस्त गहराई वाली चीज है ये एनर्जी। हमें एनर्जी के बारे में कुछ चीजें पता है, जैसे भाई हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये तो सारे यार एनर्जी के फॉर्म्स हैं। एनर्जी के बारे में एक बहुत ही जबरदस्त चीज हमको पता है एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनर्जी को। मैं वापस बोल रहा हूं, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है, जैसे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं एनर्जी के फॉर्म पर, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, इसको तो एक सेपरेट लेक्चर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम पढ़ेंगे ही सही, एनर्जी कंजर्वेशन की जो चीज है। अभी समझते हैं थोड़ा एनर्जी को। अब जरा हम हमारे बोलचाल की भाषा में जो एनर्जी यूज करते हैं ना, हम बोलते हैं यार आज बहुत ज्यादा एनर्जी है, आज मैं बहुत काम कर लूंगा। हम बोलते हैं यार, कभी डल होते हैं यार, आज एनर्जी नहीं आ रही है बिल्कुल भी यार, है ना, काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल ज्यादा वर्क नहीं होएगा मेरे से, मतलब है ना। हम खाना खाते हैं तो बोलते हैं यार एनर्जी एनर्जी आ गई, एनर्जी ड्रिंक होती है, सब एनर्जी। उससे मतलब हम रिलेट करते हैं कि यार जितनी ज्यादा एनर्जी है ना, मतलब हम उतना ज्यादा वर्क कर सकते हैं। नहीं कहते यार ये कोई काम का आदमी नहीं है यार, ये ना बिल्कुल मतलब एनर्जी नहीं है इसमें, ये किसी कोई काम नाम नहीं होगा। तो देखो कैसे रिलेट कर रहे हैं एनर्जी को, क्योंकि हम एनर्जी देखो हम कैसे समझते हैं। तो देखो एनर्जी को हम बोलते हैं इट इज ए कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी मतलब उतना ज्यादा काम हो सकता है, उतना ज्यादा वर्क हो सकता है। जितनी कम एनर्जी होगी उतना कम वर्क हो सकता है। ऐसे हम एनर्जी को समझते हैं, ठीक है। तो देखो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, याद भी हो गया हमको, समझ भी आ गया। अब देखो एनर्जी का यूनिट क्या होगा यार, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वर्क कर सकते हैं, जितनी कम एनर्जी उतना कम वर्क कर सकते हैं। तो एनर्जी और वर्क के जो यूनिट है ना वो सेम होते हैं, और वो यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो यार 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या होती है, 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल की एनर्जी वो एनर्जी होगी जिससे हम 1 जूल का वर्क कर सकते हैं। तो एनर्जी और वर्क दोनों के यूनिट सेम है ना। अब जूल का बड़ा यूनिट जो होता है वो किलो जूल, कई बार हमारे सामने किलो जूल भी आ जाता है। तो 1 किलो जूल में 1000 जूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपको कहीं किलो जूल दिख जाए तो घबराना मत, किलो होता है ना 1000 वाला, ये वही है। तो 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल्स, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, समझ में आया, एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। अब जो है एक टाइप, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हम समझते हैं। जैसे सपोज करो यार ये बॉल जो है ना ये मूव कर रही है ना, ये मूव कर रही है, इसके पास कुछ एनर्जी है क्या? ये जो मोशन में है, मूव कर रही है, इसके पास कुछ एनर्जी है क्या? कैसे पता करेंगे यार ये जो बॉल मूव कर रही थी इसके पास कुछ एनर्जी थी क्या, ये कुछ काम कर सकती है क्या? देखते हैं जरा। देखो इस बॉल के सामने हमने एक ब्लॉक रख दिया है ना। अब देखते हैं चलती हुई बॉल इस ब्लॉक के साथ जब टकराएगी तो कुछ होता है क्या, देखते हैं जरा भाई। तो ये बॉल जब टकराई तो देखो ये ब्लॉक आगे सरक गया। तो यार इस बॉल में जो है ना, जो ये मूव कर रही है, इसमें वर्क करने की कैपेसिटी तो है, मतलब इसमें एनर्जी तो है, ठीक है। इसमें एनर्जी, ये बात पक्की हो गई। कैसे पता करा हमने कि यार वर्क कर सकती है ये। अब ये कौन सी टाइप की एनर्जी होती है, देखो ये मूव कर रही थी, इसके पास मोशन था, मोशन के कारण जो एनर्जी थी ना वो कौन सी एनर्जी थी भाई? तो देखो ये जो मोशन के कारण, मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है ना, इसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? तो जिस भी ऑब्जेक्ट के पास में मोशन होता है, बेसिकली वेलोसिटी होती है, तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ गए? फील आई? तो कोई भी चलती हुई चीज उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जरा यार आइडिया लगाते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज्यादा होती है, किसके पास कम होती है? यार जो ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ज्यादा वर्क कर पाएगा, उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। एक बात हमको समझ में आ गई कि यार
जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेलोसिटी या स्पीड बोल लो, जिनके पास स्पीड होती है, उनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखें, अगर अपन एक हमने ऑब्जेक्ट लिया भाई, एक ब्लॉक लिया, अब बॉल इसे टकराने वाली है ना, तो देखो यार ये बॉल चली, ठीक है, ये ब्लॉक कुछ मूव करा, अब यही बॉल सेम बॉल जो है अगर ज्यादा स्पीड से आएगी, ज्यादा वेलोसिटी से आएगी, तो क्या बॉल ब्लॉक को जो है ज्यादा दूर भेजेगी क्या? देखते हैं भाई, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अरे ज्यादा दूर भेजेगी। मतलब जिसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। यार होगी नहीं होगी? एक बॉल धीरे आ रही है, यार ये धीरे आ रही है, हमें इससे अभी तो डर नहीं लग रहा, अभी एकदम से तेज आएगी तो ज्यादा डर लगेगा भाई, और तेज आएगी तो बहुत ज्यादा लगेगा। आप सोचो आपके पास में बुलेट आ रही है, कितनी तेज वेलोसिटी से आती है, तो यार उससे डर लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मतलब यार ज्यादा वेलोसिटी है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। एक बात समझ में आ गई, सेम ऑब्जेक्ट ही हो, ज्यादा वेलोसिटी होगी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और देखते हैं जरा। अब हम क्या करते हैं भाई, एक बार तो हमने ये छोटी बॉल ली थी, इससे ब्लॉक को टक्कर मारी। अब एक छोटी बॉल के बदले अगर हम भारी बॉल, मान लो देखो ये तो छोटी बॉल थी, कम मास वाली बॉल थी, अगर हम भारी बॉल ले लें, बास्केट बॉल ले लें, भारी बॉल ले लें, है ना, और उससे सेम वेलोसिटी पे आ रही है पर ज्यादा मास वाली है, तो भाई ज्यादा दूर भेजेगी, ब्लॉक को भेजेगी नहीं भेजेगी? तो यार जितना भारी ऑब्जेक्ट होता है ना उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। पहले क्या सीखा था? जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। अब इस केस से क्या देखा? जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो दो चीजें देख ली हमने। काइनेटिक एनर्जी जो है दो चीजों पे डिपेंड करती है, वो मास पे और वेलोसिटी पे। किन दो चीजों पे डिपेंड करती है बताओ? मास पे और वेलोसिटी पे। तो यार एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, है ना, उसका m मास है और वो v वेलोसिटी, स्पीड भी बोल लो, वेलोसिटी बोल लो, अभी ये v वेलोसिटी से जा रहा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है m मास के ऑब्जेक्ट की, जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है, वो होती है हाफ mv²। तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है इस ब्लॉक की, देखो m मास के ब्लॉक की, जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है, हाफ mv²। हाफ mv², हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रही है, दो बार स्क्वायर मतलब समझते हैं अपन, ठीक है ना। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा भाई? सर काइनेटिक एनर्जी भी तो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो इसका यूनिट भी क्या होगा? जूल होगा। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ठीक है, समझ गए सर? अच्छे से समझ गए। याद रहेगा फॉर्मूला? बिल्कुल याद रहेगा, हाफ mv²। ठीक है, चलो बच्चों अब कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है ना। तो भाई एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का, है ना, मास कितना हो गया? 2 kg, और ये भाई साहब जो है चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। इनकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सिंपल है यार, फॉर्मूला चिपकाते हैं, हाफ m कितना है? 2 kg, v², v कितनी है? 10², 2 और 2 कट जाएंगे, 10² होता है 100, तो कितनी आ जाएगी? 100 जूल। क्योंकि देखो मास का यूनिट भी एसआई यूनिट में है, वेलोसिटी भी एसआई यूनिट में है, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी और मास केजी में, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल आएगा। तो यार काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते टाइम है ना, एक बात का ध्यान रखना, मास को केजी में कर लेना कन्वर्ट और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, अगर इसमें नहीं हो तो इस बात का ध्यान रखना। तो यार 2 kg का ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल्स। अब एक आप करके बताओ, मानो 2 kg के बदले 4 kg का ब्लॉक होता और वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होता, इन महाराज की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? पर सिंपल है, हाफ mv², m के बदले आ जाएगा 4, v² के बदले आ जाएगा 10²। तो हाफ और 4 जो है कट जाएंगे, 2 से कट जाएगा, तो 2 इंटू 100, 200 जूल हो गई। ठीक है, सिंपल। लेकिन इसमें एक सीखने की बात है। देखो ऊपर वाले केस और नीचे वाले केस में क्या चीज सेम है? वेलोसिटी सेम है। क्या चीज अलग है? मास अलग है। मास कितना हो गया? देखो डबल हो गया, 2 का 4 हो गया ना। अरे 2 का 4 मतलब डबल हो गया, 1 2 का 4, 4 2 का 1 चलो ठीक है, 2 का 4 हो गया, है ना, डबल हो गया। तो डबल होने पर, मास डबल होने पर देखो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो गई, 100 की 200 हो गई। तो मास डबल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो गई। ठीक है,
चलो अब एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। मानो मास उतना का उतना ही रखते हैं अपन और अब वेलोसिटी डबल कर देते हैं। पहले मास डबल करा था, अब वेलोसिटी को डबल कर दिया, अब 10 की 20 कर दी। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? सर डबल हो जाएगी। एकदम झटाक से आंसर दे दिया, डबल हो जाएगी। नालायकों, डबल नहीं होएगी, थोड़ा सोच के करना है। कैलकुलेट करो, चलो कैलकुलेट करो कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। आया ना आंसर? कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ m2 इंटू 20 स्क्वायर। अब 20 स्क्वायर होता है 400 जूल्स। तो यार देखो काइनेटिक एनर्जी पहले 100 थी, अब 400 हो गई। कितने टाइम्स हुई? 4 टाइम्स हो गई। तो वेलोसिटी को डबल करा ना, तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं हुई। मास सेम रखते हुए देखो डबल नहीं हुई काइनेटिक एनर्जी, 4 टाइम्स हो गई। तो ये ध्यान रखना, जब वेलोसिटी डबल हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। यार स्क्वायर हो रहा है ना, सोच के देखो, वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है तो 2 टाइम्स कर दी तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए 4 टाइम्स हो गई। अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स कर देते ना तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टाइम्स हो जाती। वेलोसिटी 4 गुना कर देते तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स हो जाती। 5 गुना कर देते तो 25 टाइम्स हो जाती। समझ गए? तो देखो फटाफट से समरी दे देते हैं, ठीक है ना। समरी तो सारांश होती है, और सारांश सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो समरी तो बिल्कुल जरूरी है। तो क्या सीखा? काइनेटिक एनर्जी बॉडी के मोशन के कारण से जो एनर्जी होती है वो होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर होता है, और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल होता है। ठीक है।